अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के पार्ट 3 के बारे में बोलने जा रहा हूँ। इसके पहले पिछले हफ्ता में मैं पार्ट 2 बोला था। अब मैं पार्ट 3 बोलने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसमें कुल देवियों का वर्णन आएगा, जैसे ज्वाला जी है, काकड़ा है, चितपुर्णा है, चौमुंडा देवी है, नैना देवी है। इस प्रकार से यात्रा होती है। और साथ में यदि आप कुरुक्षेत्र का भी और आनंदपुर साहिब का भी दर्शन कर सकते हैं, इसी को मिला के। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से पठानकोट पहुँचे जम्मू तावी ट्रेन के द्वारा। वहाँ से हम लोग साथ में मेरी वाइफ, मेरा साला रामोताज जी खंडेलवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी खंडेलवाल, हम लोग 4 जने और उनके बच्चे और मेरे बच्चे साथ में यात्रा किए थे। ये यात्रा पठानकोट पहुंचने के बाद हम लोग सर्वप्रथम धर्मशाला गए। धर्मशाला पठानकोट से 4.5 घंटा की यात्रा होती है। बस के द्वारा हम लोग धर्मशाला पहुँचे। ये धर्मशाला प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और हिमाचल प्रदेश का एक ये कहा जाता है, ये क्षेत्र पार्वती और शिव का रमणीक स्थान माना जाता है। कुछ वहाँ के लोगों से मुझे जानकारी मिली और कुछ मैं आपको अनुभव और प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को एक घटना सुनाने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को किसी असहाय व्यक्ति से हीन भाव से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, उसको फटकारना नहीं चाहिए। यदि आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो आप उसको हाथ जोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन लोग गरीब लोगों को या भिखारी लोग को दुत्कारते हैं। इसी बात पर मुझे एक घटना याद आ गई। जब मैं ये यात्रा कर रहा था, साथ में मेरे पास बहुत सी धोतियाँ थी, नई मैं कई गरीब लोगों को धोती दे रहा था। उसमें से एक महिला कम से कम उस समय 65 साल की होगी। मैंने जब उसको धोती दिया, वो धोती देख के और मेरा चेहरा देख रही है और बार बार वो धोती को देख रही थी। उसके आँख से पानी गिरने लगा। मैंने उस महिला से पूछा कि माई, आपको धोती मैंने दिया है, आपके आँख से आंसू क्यों आ रहा है, आप रो क्यों नहीं हैं? तब उसने जवाब दिया, बेटा ये खुशी की आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं है। हम बोले क्या बात है? बोले आज मेरे घर के पड़ोस में एक परिवार में शादी का उत्सव है और मेरे पास कोई भी बस नहीं था जाने के लिए पहनकर। मेरे पास कुछ कपड़े नहीं थे कि मैं उस शादी में अटेंड कर सकूं या मैं उसमें सम्मिलित हो जाऊं। आपने जो हमको धोती दिया, ये धोती पहन के मैं उस शादी में, उत्सव में आनंद लूंगी। इस प्रकार की घटना मेरे जीवन में इस यात्रा के बीच में हुई। मेरा कहने का मतलब यही है, असहाय व्यक्ति को
या किसी गरीब व्यक्ति को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, हो सके उससे बात करिए, 2 मिनट खड़े होकर प्रेम से बात करिए, तो आपके जीवन में बहुत सी अनुभव होगा और उस अनुभव से आपका मार्गदर्शन सुधर सकता है। जो भी हो, हम लोग पहले धर्मशाला पहुँचे। धर्मशाला के पहले मिलिट्री छावनी है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वातावरण बहुत अच्छा, छोटा सा हिल स्टेशन है, प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ है। और मैं यहाँ से गया 10 किलोमीटर ऊंचे में मरकोनगंज है। मरकोनगंज में कहते हैं 1962 में चाइना ने तिब्बत से दलाई लामा को वहाँ से भगाया था। तो हमारे उस समय के जो नेता थे, उन्होंने दलाई लामा को या तिब्बत वासियों को यहाँ पने दिया। मरकोनगंज में जितने भी लोग बसे हुए हैं सब तिब्बती है। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका रीति रिवाज कुछ मुझे जानकारी हुई, तब मैं इस बात को आपको कहने जा रहा हूँ। मरकोनगंज घूमने के बाद फिर हम लोग नीचे आए। यहाँ एक झील है, झील में कहते हैं वशिष्ठ जी ने यहाँ पर तप किया था और उस तप से यहाँ पर एक सरोवर उत्पन्न हो गया। और वो सरोवर प्रत्येक साल के अंत में एक बार यहाँ पर उत्सव मेला मनाया जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से आए, कांगड़ा देवी का दर्शन करने गए। कांगड़ा देवी का दर्शन करने के एक भव्य मूर्ति का दर्शन हुआ। माँ चमत्कारी मूर्ति भगवती का स्वरूप दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से गए ज्वाला जी का दर्शन किया। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा में भारी इच्छा से इसको डेकोरेशन कर दिया गया है और उसमें से लो निकलती है और लो की ही पूजा होती है। लोग इसको ज्वाला जी के नाम से शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। ये भी कहने में आता है, सुबह 4 बजे जब पुजारी पूजा करता है, एक पात्र में दूध को वहाँ पर रख दिया जाता है और लगने के बाद वो पात्र जब दूध का जम जाता है, तब लोग कहते हैं भगवान शक्ति माँ भगवती का भोग लग गया है और उसी भोग को लोगों को वितरण किया जाता है। ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ था, तब मैं आपको इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। कांगड़ा देवी के दर्शन करने के बाद, ज्वाला जी का दर्शन करने के बाद, यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं औरंगजेब जब आया था तब इसमें ज्वाला जी की लो को ध्वंस करने के लिए 8 धातुओं का एक तवा बनाया था और उस पर पटक दिया था जिससे लो बुझ जाए, लेकिन बुझे नहीं। वो 8 धातुओं का बना हुआ तवा, उसको छेद करके लो ऊपर चमक रही थी। औरंगजेब भी दंग रह गया, यहाँ से वो वापस लौट के चला गया। ऐसा कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने बतलाया। इसके बाद एक मंदिर हम लोग ने दर्शन किया, उसका नाम है बैद्यनाथ मंदिर। ये पालमपुर के पास में पड़ता है। यहाँ कई छोटे बड़े चाय के बागान देखने को मिले। फिर वहाँ पर हम लोग ने आनंद लेते हुए, कहते हैं पांडव जब वनवास काल में थे तब यहाँ पर आके शंकर भगवान की लिंग की स्थापना की और यहाँ पर इन्होंने पूजा किया। ये बैद्यनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग आए फिर चौमुंडा देवी। ये चौमुंडा देवी का भी हम लोग ने दर्शन किया। छोटा सा तालाब है, मंदिर भगवती का है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग और कुछ जम्मू के लोग, इन सब देवियों की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आए, चिंतपूर्णा देवी का मंदिर दर्शन करने आए। चिंतपूर्णा एक्चुअल में चंडीगढ़ के पास में है। ये चिंतपूर्णा थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में है। आज का रोप बन गया है, रोप के द्वारा चिंतपूर्णा माई का दर्शन किया जाता है। वापस लौटते समय आनंदपुर साहिब भी है। आनंदपुर साहिब श्रद्धालु का है गुरुद्वारा।
यहाँ पर हम लोग रुके। कुछ देर के लिए यहाँ का भ्रमण करने के बाद हम लोग नाश्ता करके वापस हम लोग आ गए अम्बाला। अम्बाला भी हम लोग गए थे कुछ काम से, लेकिन एक व्यक्ति ने बोल दिया यहाँ से बगल में कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र का हम लोग ने दर्शन करने के हिसाब से यहाँ पर पहुँचे। तो कुरुक्षेत्र जब पहुँचे, यहाँ पर 2 सरोवर है, सूर्यग्रहण में और चंद्रग्रहण में। यहाँ पर लोग आते हैं, नहाते हैं और अपनी मन की कामना को पूर्ण करते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण में नहाने से मन का शुद्धि हो जाता है, अच्छे विचार आ जाते हैं। ऐसे वहाँ के कुछ लोगों ने हमको बतलाया। कुरुक्षेत्र का जो है बीच में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अब तो एक छोटा सा 500 गज के हिसाब से एक जगह है, उसी में रथ है और उसी में भगवान श्री कृष्ण बैठ के खड़े होके अर्जुन सुन रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। कुछ समय पहले हम गए थे, आज से 30 साल पहले, तो उस सब जगह में जो मट्टी थी कुछ लालिमापन पर दिखती थी, लेकिन अब वो बगीचे हो गए हैं। वहाँ पर ग्रेनाइट, मोजाइक और मार्बल के पत्थर लग के वो बगीचे बन गए हैं। कहते हैं ये लड़ाई 84 कोस की जगह पर लड़ाई लड़ी गई थी। 84 कोस का मतलब हो गया 350 किलोमीटर के एरिया में ये लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय ये कुरुक्षेत्र से लेके हस्तिनापुर यानी मेरठ, दिल्ली और हस्तिनापुर का क्षेत्र लड़ाई के वातावरण में गूंजता। इतनी बड़ी महासंग्राम ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। यदि दूसरे रास्ता से यदि आपको इसे घूमना हो, मेरे हिसाब से सर्वप्रथम आप अम्बाला पहुंच जाइए। अम्बाला से आप आ जाइए कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से चिंतपूर्णा मंदिर का दर्शन करिए और उसके बाद में आप आनंदपुर साहब होके लुधियाना आ जाइए। यहाँ पर चौमुंडा देवी का दर्शन कर लीजिए और चौमुंडा देवी से दर्शन करके पठानकोट आ जाइए और पठानकोट में ज्वाला जी, कांकड़ा का दर्शन करते हुए धर्मशाला भ्रमण कर सकते हैं। 2 जगह से रास्ता है, या तो अम्बाला होके भ्रमण करिए और या फिर जाके आप पठानकोट जाके भ्रमण करिए। इस प्रकार मैं आपको हिमाचल प्रदेश के 3 भाग में आपने वर्णन सुनाया। जिस भाइयों को, जिस लोगों को, बहनों को मेरी इस यात्रा के बारे में यदि अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने मित्रगण को फॉरवर्ड करके मेरे सतीश खंडेलवाल शो का आप उसका सुनिए और सुनाइए। मैं सबको नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ।